आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो वेस्टेज में अधिकतर लोग करते हैं और उस गलतियों के वजह से वो अपने आप को बहुत पीछे ले आते हैं वेस्टेज के बिजनेस में। कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर वेस्टेज स्टार्ट करता है तो उसमें वो बहुत आगे तक जाने के लिए बहुत सारी गलतियाँ स्टार्टिंग में ही कर देता है और जब तक वो समझ पाता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और उनके बिजनेस का पूरा खिचड़ी बन चुका होता है। तो आप पहले ही समझ जाइए कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो आप आगे जाकर बहुत आगे तक जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के एक साफ़ सुथरे रास्ते से। तो वीडियो पूरी तरीके से आपके मतलब की होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ये चीज़ मैंने सिर्फ वेस्टेज में ही नहीं बहुत जगह नोटिस किया है। वेस्टेज वाले तो खासकर इस चीज़ का ध्यान दें, पर अगर कुछ और काम भी कर रहे हो उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों को ध्यान दिया है कि वो किसी भी काम को स्टार्ट बाद में करेंगे, चारों तरफ गा पहले देंगे कि हाँ मैं ये करता हूँ, हाँ मैं ये करता हूँ। मतलब कि अगर आप वेस्टेज स्टार्ट करते हैं, आपके जो सर हैं जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया है, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस पे मेहनत करके बहुत आगे तक जा सको, उसकी गाड़ी, उसका बंगला या उसके पैसे से आप खुद को दिखाते हो, अपने प्रोफाइल पे फ़ोटो डालते हो उनकी गाड़ी के साथ, उनके बंगले के साथ, या फिर उनकी जो इनकम है उसको लेकर, या उनका जो मैकबुक है उसको लेकर कि हाँ इतने रुपए मिलते हैं, मैं वेस्टेज का मेंबर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मतलब क्या ये, कल को अगर आप किसी को ज्वाइन करवाने के लिए जाओगे, वो आपसे कहेगा कि सर आपकी गाड़ी कहाँ है, सर आपका बंगला कहाँ है, सर आपने जो फ़ोटो में ये चीज़ डाली थी वो सब कहाँ गया, तो आप उसे क्या बताओगे? ये सब मेरे सर का था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पहले खुद को इंक्रीज़ कर लेना चाहिए, कुछ तो हो जाए आपके पास दिखाने के लायक जो आप उसको दिखा सको, चाहे वो पहली सैलरी ही, पहली इनकम ही क्यों ना हो। उसके बाद आप खुद का प्रचार प्रसार करो कि हाँ मैं वेस्टेज का मेंबर हूँ और मेरी अर्निंग अभी इतनी है, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाने जाते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? भाई आज तुम बहुत कस के मेहनत कर लेना। इसमें जब ज्वाइन हो जाता है तो भाई दिल लगा के काम करना, बहुत कस के मेहनत कर लेना। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बिना कुछ काम किए घर बैठे पैसा मिलेगा। क्या मतलब इसका? बिना कुछ काम किए घर बैठे पैसा मिलेगा। आज के टाइम में अगर मैं YouTube कर रहा हूँ तो क्या इसलिए कर रहा हूँ कि कल को आने वाले टाइम में मुझे घर बैठे पैसा मिले और मुझे कुछ करना ना पड़े? हाँ, YouTube में एक फ़िक्स सैलरी हो जाएगी मेरी, मुझे उस टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। पर क्या मैं आज YouTube इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कल मुझे काम ना करना पड़े? भाई मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, सपोज़ दैट मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, मैं कल को इंजीनियरिंग छोड़ सकता हूँ YouTube के लिए। ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है, मुझे अपने काम से प्यार है, सीधी सी बात है, मुझे अपने काम से प्यार है। कल को मैं इंजीनियरिंग छोड़ सकता हूँ YouTube के लिए क्योंकि मुझे YouTube ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि आपको किसी बंदे को अगर बताना है तो इस तरीके से बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम के बाद इसको करोगे ही नहीं। अगर करोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? आप ये बोलते हो कि एक टाइम के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही नहीं पड़ेगा, उससे बेहतर है आप ये बोल दो कि एक टाइम के बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग उस आसमान तक पहुंचा देगा कि आपका जितना पूरा एरिया होगा वो आपको नीचे दिखाई देगा और आप लगातार आसमान छूते चले जाओगे। और प्लीज़ ऐसा कभी भी मत बोलना कि आप जो काम कर रहे हो इसको आपको एक टाइम के बाद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान उसी में दिल लगा कर काम करता है जिसमें उसका मन लगता है, जो उसका हॉबी हो जाता है, जो उसका पैशन हो जाता है। और कोई भी इंसान अपने हॉबी या पैशन को कभी छोड़ नहीं सकता। नंबर 3, MLM में जो लोग बताते हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कहते हैं कि आप MLM वेस्टेज वगैरह में आ जाओ, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जॉब का कोई सहारा नहीं है, आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप इस बिज़नेस में आ जाओगे उसके बाद आपको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई क्या मतलब है? पढ़ाई छोड़ दें? ये बहुत ही ज़्यादा
गलत बात है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई से ही आगे बहुत कुछ होने वाला है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे वहाँ पर पढ़ाई ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर एक जगह को मजदूरी की भी बात करूँ, कल को आप अगर कहीं दिहाड़ी करने भी चले जाते हो, पर वहाँ पर जो मिस्त्री होगा वो बाकी जितने लेबर होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनसे ईंट उठवाएगा, सीमेंट मसाला मिक्स करवाएगा, पर आपको वो अपने साथ रखेगा, क्योंकि मिस्त्री को भी पता रहेगा कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। पढ़े लिखे बंदे की हर जगह पर जगह अलग हो जाती है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो कभी भी नहीं छोड़ना। ऐसा कर सकते हो आप कि पढ़ाई के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा दिन ही देना है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप दिल से करते हो तो 3 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। और ये कहा जाता है कि वेस्टेज में किसी भी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। भाई बिल्कुल भी ये बात सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज एक ऐसी कंपनी है जो किसी की डिग्री नहीं मांगता है, किसी को भी सक्सेस देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पर उससे भी ज़रूरी बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आप अपने तरीके से इसको करोगे, और अगर किसी को 1 महीने में ग्रो होना है तो वो 1 हफ्ते में ग्रो हो सकता है, अगर वो पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखों वाली स्ट्रेटजी को उपयोग करता है, यूज़ करता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप वेस्टेज में प्लान सबको एक ही तरीके से समझाते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अलग सा लगता है कि सबको आप एक ही तरीके से बता रहे हो। कोई पढ़ा लिखा इंसान मिल गया, उसको भी यही बता रहे हो कि ऐसे ऐसे ज्वाइन करवाना है, ऐसे ऐसे बंदों को जोड़ना है, ऐसे ऐसे आपके पैसे आएंगे। गलत चीज़ है। एक ही तरीके से सबको नहीं समझाना चाहिए, आपको उनसे बात करना चाहिए। अगर आप किसी को भी समझाने जाते हो तो पहले उनसे बात करो कि आप लाइफ में क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कितने रुपए कमा लेते हो। उसके बाद आपको पूछना है कि आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो एक्स्ट्रा इनकम नहीं करना चाहेगा, वो आपसे खुद बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे आपको उसको प्लान के बारे में बताना है, उसके तरीके से बताना है कि क्या आप दिन में इतना टाइम निकाल सकते हो। अगर आप इतना टाइम निकाल सकते हो तो बोलिए मैं आपको करवाता हूँ। अगर आप उसको 1-2 मीटिंग्स दिखा दोगे तो वो वैसे ही इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा कि उसको करेगा, ज़रूर करेगा। अब ऐसे में कई लोग ऐसे भी निकल के आते हैं जो अपनी टीम से झूठ बोल के उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी छोटे सी भी झूठ मत बोलना अपने टीम के साथ में, क्योंकि कल को आप जहां पर हो, आप जिसको कनेक्ट कर रहे हो वो भी आपके जगह पर आ सकता है और उसको भी पता चल जाएगा कि आपने उससे क्या झूठ बोला था और क्या नहीं बोला था, जिसके बाद उसका विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा। तो ऐसा कभी भी मत करना कि किसी का विश्वास आपके ऊपर से हट जाए। ओके गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो से ज़रा सी एजुकेशन ज़रूर मिली होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा सी भी एजुकेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।